उत्तराखंड को यूं ही नई देवभूमि कहा जाता। यहाँ हिमालय के क्षेत्र में बहुत सारे मंदिर हैं जिनको देखने के लिए हर साल दुनिया भर से हजारों श्रद्धालु आते हैं। उत्तराखंड में भोलेनाथ को सबसे अधिक पूजा जाता है। हिमालय में स्थित शिव को समर्पित 5 मंदिरों के समूह को पंचकेदार नाम से जाना जाता है, जहाँ भगवान शिव के अंग के अलग अलग भागों की पूजा होती है। पंचकेदारों में केदारनाथ, मध्यमहेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर महादेव इन मंदिरों का समावेश होता है। पंचकेदार की कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। अगर महाभारत नहीं हुआ होता तो शायद पंचकेदार भी नहीं होते और शायद केदारनाथ धाम भी नहीं होता, जहाँ आजकल बहुत संख्या में श्रद्धालु जाते हैं। महाभारत की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत होती है। अपने भाइयों और गुरुओं की हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और श्री कृष्ण उन्हें शिव जी से मिलने की सलाह देते हैं। भोलेनाथ को खोजते हुए पांडव गुप्त काशी पहुँचे। पांडवों को देखकर शिव जी ने बैल का रूप धारण कर लिया और गायों के झुंड में छुप गए। उनके तेजस्वी रूप के कारण पांडवों ने उन्हें पहचान लिया। शिव जी ने अपने आप को धरती में समा लिया और हिमालय के अलग अलग भागों में प्रकट हुए। जहाँ शिवजी धरती में समा गए उसको गुप्तकाशी बोलते हैं और जिन जगहों पे प्रकट हुए उनको पंचकेदार नाम से जाना जाता है। पंचकेदार की यात्रा में सबसे पहले हम दर्शन करने वाले हैं केदारनाथ बाबा के। यहाँ से आपका डे 1 शुरू होता है। केदारनाथ पहुँचने के लिए आपको हरिद्वार आना पड़ेगा। हरिद्वार आने के लिए आपको अपने सिटी से ट्रेन आसानी से मिल जाएगी। डे 2 में आप सुबह या दोपहर को हरिद्वार पहुँच जाना। हरिद्वार में स्टे करने के लिए धर्मशाला और होटल रूम्स अवेलेबल है। कुछ धर्मशाला और होटल रूम्स के डिटेल्स मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हरिद्वार में शाम को हर की पौड़ी घाट पे गंगा आरती देखने के बाद आप रेस्ट कर लेना। डे 3 में सुबह आपको जल्दी उठना पड़ेगा। आज आपको हरिद्वार से गौरीकुंड तक का सफ़र तय करना है। गौरीकुंड जाने के लिए सोनप्रयाग जाना पड़ता है। सोनप्रयाग जाने के लिए हरिद्वार से सुबह 4 बजे से बसेस निकलती है, जिसका किराया रहता है 500 रुपीज़। जैसे ही आप सोनप्रयाग पहुंचते हैं, वहाँ से 50 रुपीज़ की शेयरिंग टैक्सी लेकर गौरीकुंड पहुंच जाना। गौरीकुंड में आज आपका स्टे रहेगा। गौरीकुंड के कुछ होटल की डिटेल्स यहाँ पे दी है, वो ज़रूर चेक कर लेना। गौरीकुंड से आज आपका डे 4 शुरू होगा। सुबह गौरीकुंड में स्नान करने के बाद बाबा केदारनाथ के लिए ट्रैक स्टार्ट करना है। गौरीकुंड से केदारनाथ का ट्रैक 24 किलोमीटर का है, तो सुबह जितनी जल्दी हो सके ट्रैक स्टार्ट करना होगा। ट्रैक करने के लिए आपको गौरीकुंड से घोड़े और पिट्ठू मिल जाएंगे। अगर आप सुबह जल्दी ट्रैक स्टार्ट करते हो तो दोपहर के 2 बजे तक केदारनाथ में पहुंच जाओगे। आज आपको केदारनाथ में स्टे करना है। केदारनाथ में स्टे करने के लिए होटल रूम्स और कैंप्स अवेलेबल है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो ज़रूर चेक कर लेना। आज के दिन हम केदारनाथ धाम एक्सप्लोर करने वाले हैं और शाम की आरतियाँ अटेंड करने के बाद रेस्ट करने वाले हैं। सुबह जल्दी उठ के दर्शन के लिए लाइन में लग जाना है। दर्शन के लिए आपको टोकन दिया जाएगा, जिस पे दर्शन का टाइम और डेट लिखी रहती है। दर्शन का टाइम आपके रजिस्ट्रेशन डेट और आप कितने बजे केदारनाथ धाम पहुंचते हैं उसके ऊपर रहता है। केदार बाबा के दर्शन के बाद आपको मंदिर के पीछे 1 किलोमीटर का ट्रैक करके भैरव बाबा के दर्शन करना अनिवार्य है, नहीं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। भैरव बाबा के दर्शन के बाद आपको केदारनाथ से गौरीकुंड के लिए नीचे आना होगा। शाम के 5 या 6 बजे तक आप सोनप्रयाग पहुँच जाना। वहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी लेनी है ऊखीमठ के लिए। आज आपका स्टे रहेगा ऊखीमठ में। ऊखीमठ से आज आपका डे 6 शुरू होगा। आज हम दर्शन करने वाले हैं द्वितीय केदार मध्यमहेश्वर जी के। ऊखीमठ से सुबह आपको जल्दी उठना है और वहाँ से रांसी विलेज के लिए टैक्सी लेनी है। ऊखीमठ से रांसी विलेज 22 किलोमीटर की दूरी पर है। लगभग 1 आवर में आप रांसी विलेज पहुंच जाना। रांसी विलेज से 2 किलोमीटर की दूरी पर अख्तौलीधार आता है। वहाँ से मध्यमहेश्वर के लिए ट्रैक शुरू होता है। अख्तौलीधार से गौंदर, वनतोली, खड्डर, नानू विलेज होके टोटल 14 किलोमीटर का ट्रैक करके आप शाम को 7 बजे तक मध्यमहेश्वर पहुँच जाना। मध्यमहेश्वर में आज आपका स्टे रहने वाला है।
मध्य महेश्वर से आपका डे 7 शुरू हो जाता है। सुबह आपको जल्दी उठकर मध्य महेश्वर जी के दर्शन करके मध्य महेश्वर से रांसी विलेज के लिए नीचे उतरना है। 4 बजे तक रांसी विलेज में पहुंचने के बाद वहां से चोपता के लिए टैक्सी लेनी है। रांसी से चोपता 30 किलोमीटर की दूरी पर है। आज हम स्टे करने वाले हैं चोपता में, और चोपता में स्टे करने के लिए होटल्स और कैंप्स अवेलेबल है। चोपता से आपका डे 8 शुरू हो जाता है। आज हम दर्शन करने वाले हैं तृतीय केदार बाबा तुंगनाथ के। अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के बाद बाबा तुंगनाथ के लिए 3.5 किलोमीटर का ट्रैक शुरू कर देना है। तुंगनाथ बाबा के दर्शन के बाद 1.5 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रशिला पीक आता है। चंद्रशिला पीक से हिमालयन पर्वतों के अद्भुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। चंद्रशिला पीक एक्सप्लोर करने के बाद आपको 4 बजे तक चोपता पहुंच जाना है। चोपता से आपको सगर विलेज के लिए टैक्सी लेनी है। चोपता से सगर विलेज की दूरी 35 किलोमीटर है। आज हम स्टे करने वाले हैं सगर विलेज में। सगर विलेज से आपका डे 9 शुरू हो जाता है। आज हम दर्शन करने वाले हैं चतुर्थ केदार बाबा रुद्रनाथ के। पंच केदारों में रुद्रनाथ ट्रैक सबसे लंबा और कठिन ट्रैक माना जाता है। सगर विलेज से आपको सुबह 6 बजे ट्रैक शुरू करना है। सगर विलेज से पुंग बुग्याल, लिवटी बुग्याल, पनार बुग्याल, पित्रदार होते हुए आप रुद्रनाथ टेम्पल पहुंच जाते हो। अगर आप ये ट्रैक एक दिन में कंप्लीट नहीं कर पाते हो तो लिवटी बुग्याल में स्टे कर लेना। बुग्याल यानी कि घास के मैदान। रुद्रनाथ टेम्पल के आसपास आज का आपका स्टे रहेगा। आपको यहाँ पे होटल्स और कैंप्स मिलेगी, लेकिन वो लिमिटेड है। रुद्रनाथ से आपका डे 10 शुरू हो जाता है। सुबह जल्दी उठकर बाबा रुद्रनाथ के दर्शन करने के बाद रुद्रनाथ से सगर विलेज के लिए नीचे उतरना शुरू कर देना है। सगर विलेज से जोशीमठ के लिए टैक्सी लेनी है। सगर विलेज से जोशीमठ 70 किलोमीटर की दूरी पर है। जोशीमठ पहुंच के वहां से उर्गम वैली के लिए टैक्सी लेनी है। जोशीमठ से उर्गम वैली 30 किलोमीटर की दूरी पर है। आज आपका स्टे उर्गम वैली में रहने वाला है। उर्गम वैली से आपका डे 11 शुरू हो जाता है। आज हम दर्शन करने वाले हैं 5वें केदार कल्पेश्वर महादेव जी के। कल्पेश्वर महादेव जी के कपाट साल भर में खुले रहते हैं। यहाँ पे महादेव जी के जटाओं की पूजा होती है। कल्पेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के बाद जोशीमठ के लिए टैक्सी लेनी है। जोशीमठ से हरिद्वार के लिए टैक्सी लेकर आप हरिद्वार पहुँच जाना। आज का स्टे रहने वाला है हरिद्वार में। यहाँ अपनी 5 केदार की यात्रा समाप्त हुई। अगले दिन अपने सिटी के लिए हरिद्वार से ट्रेन लेकर आप अपनी सिटी पहुँच सकते हो।